नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ साइड्स टीवी में। आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेके आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये खबर है बॉलीवुड से जुड़ी हुई। जी हां, जो बॉलीवुड के जो स्टार हैं जिनका नाम है सैफ अली खान, उनके घर पर उन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, चाकुओं से हमला हुआ है और जिससे कि उनकी जो इस समय स्थिति है वो थोड़ी गंभीर है। वो अस्पताल में, लीलावती अस्पताल में भर्ती है। चोरी के इरादे से कुछ शख्स उनके घर में घुसे थे और जब वो बचाव करने लगे, उन्होंने देखा तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में सैफ के घर पर चोरी की कोशिश हुई है जिसमें वो घायल हो गए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक बांद्रा अब बॉलीवुड के लिए सुरक्षित नहीं बचा है। बता दें कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल करके सैफ के घर में घुसा था। वहीं पुलिस ने एक आरोपी की पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें लगा दी हैं। आशुतोष, आपको नहीं लगता कि सुरक्षित नहीं रहा हाई प्रोफाइल इलाका? क्योंकि 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्स अपार्टमेंट में फायरिंग हुई, 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, अब 16 जनवरी को सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में अटैकर ने उन पर चाकू से हमला किया। इस हमले में वह घायल हो गया। अभी लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी हाँ, बात तो कुछ ऐसी है। इस समय देखा जाए तो मुंबई सुरक्षित नहीं रही बॉलीवुड स्टार की। जी। जब से बीजेपी की सरकार आई, अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार को भी देखा जाए, जो दावा करती है कि भाई सुरक्षित मुंबई और ये सब चीजें जो दावा करती है, डबल इंजन की सरकार और ये सब, देखा जाए तो बिल्कुल भी मुंबई सुरक्षित नहीं रही। पिछले कुछ दिनों में सलमान खान हो, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो, इससे पहले भी एक और दो और स्टार को धमकियां मिली। शाहरुख खान को भी एक आया था कि उनको धमकी मिली है। तो कहने का मतलब ये मुंबई सुरक्षित नहीं रही है फिलहाल के कुछ दिनों में देखा जाए तो, कुछ सालों में देखा जाए तो। खुद सलमान खान भी इस समय डरे हुए और मतलब घूम रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चाहे वो कंगना रनौत भी थी, उनको भी धमकी मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है। मुंबई जो इतनी सुरक्षित मानी जाती थी फिल्म स्टारों के लिए, आज मुंबई में ही देखा जाए तो फिल्म स्टारों के घर चोरियां हो रही है। क्यों? तो आम इंसान का क्या होगा? तो ये आखिर मुंबई में क्या हो रहा है? हमलावर इतनी आसानी से किसी वीआईपी को टारगेट कैसे कर रहे हैं? क्या सैफ अली खान पर हुए हमले का सलमान खान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में कोई कनेक्शन है? ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। अब ये मुंबई पुलिस को ही देखना होगा कि वो ढंग से छानबीन करे और इसके पीछे वजह क्या हो रही है, क्यों इतने हमले बॉलीवुड स्टार क्यों शिकार हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। सैफ अली खान पर हमले ने एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी है, जैसे अभी आपने सवाल किया है। लेकिन मुंबई पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों नहीं है? आखिर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले घर में अटैकर पहुंचा कैसे? मकसद चोरी था या सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाने का इरादा था? क्या घर में क्या घर से सिक्योरिटी गार्ड और नौकर भी इसमें शामिल है? क्योंकि अटैकर का घर में घुसना इतना आसान नहीं था। आपको क्या लगता है कि अटैकर के घर में घुसना आसान था? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी चीज यही तो है कि जी, अंदर कैसे घुस गया। सुरक्षा गार्ड हैं, उनके नौकर हैं, सर्वेंट हैं, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। जो बड़े लोग घर होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, फिल्म स्टार्स के जो घर होते हैं, उसमें इतनी सिक्योरिटी होती है कि ये नामुमकिन सी बात है। या तो ये हो सकता है कि कोई नौकर ही मिला हुआ हो, हाँ। या फिर हो भी सकता है किसी खिड़की या कुछ ऐसी चीज हो जहां से वो ये हमलावर, वैसे अभी तक की जो बात सामने आई यही आई है कि वो चोरी के इरादे से अंदर घुसे थे। और जब वो चोरी के इरादे से अंदर घुसे, सैफ अली खान को कुछ आवाजें आई, उन्होंने देखा तो वो अपने बच्चों की सुरक्षा के चक्कर में उनसे भिड़ गए। अभी तक जो बात सामने है, उनके मेरे ख्याल से 5-6 चाकू उनके लगे हैं और चाकू शायद चाकू का टुकड़ा उनके अंदर भी बॉडी में भी रह गया था। तो स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो गई। तो मतलब काफी संघर्ष हुआ चोरों के बीच और सैफ अली खान के बीच। कुल मिला के तो देखने वाली तो बात यही है कि हमलावर मतलब घर का ही कोई आदमी हो सकता भी है और बाहर का भी हो सकता है। अब तक इन सवालों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इस घटना ने सलमान खान के घर फायरिंग केस, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की याद दिला दी है। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया था। अब तक सैफ पर हमले में कोई कनेक्शन की बात नहीं आई है। तो देखा जाए तो पहले जो सलमान खान है, सलमान खान के पर जो धमकी मिली है, सब कुछ हो रहा है, या बाबा सिद्दीकी का जो कांड हुआ है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है। यानी कि
अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि ये सिर्फ चोरी के इरादे वाली जो है घटना हुई है। तो अब आगे तो हमें पुलिस पता करेगी कि मामला क्या है रियल में। मुंबई पुलिस की एक टीम जांच के लिए सैफ के घर पहुंच गई है और स्टाफ के 5 सदस्यों से पूछताछ कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस के बांद्रा इलाके में हुए इस वारदात के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल ने ये बोला है कि क्या नाम है, और ये जूनियर एनटीआर ने भी ट्वीट कर कहा है कि उन्हें बड़ा दुख हुआ है कि जिस तरह से ये घटना हुई है सैफ अली खान के साथ। और पूजा भट्ट ने भी बहुत आपत्ति जताई और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो केजरीवाल निभा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो दम भरती है जो पार्टी बीजेपी के भाई सुरक्षा की और उसकी बात करती है, डबल इंजन की सरकार की बात करती है, उसी के राज्य में ऐसी घटना होना, वो भी इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ, ये क्या इशारा है? सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल अपने वोटिंग का बढ़ाने के लिए ये घटना को और फैला रहे हैं कि मुंबई प्रशासन या बीजेपी के ऊपर वो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं? उनको एक मुद्दा मिल गया इस बारे में बोलने के लिए कि डबल इंजन की सरकार आखिर क्या कर रही है। नहीं, बिल्कुल इस मामले में अब राजनीति होना शुरू हो गई। अब देखिए, जी। अब थोड़ी देर में हम अभी बात कर रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस या अदर पार्टी भी जरूर इस पर जो है बात करेगी, इस पर बयानबाजी होगी, ये मामला आगे बढ़ेगा। हालांकि कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है वैसे तो देखा जाए, लेकिन हाँ फिर भी सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल तो ये देखने को मिल रहा है सुरक्षा में चूक तो है ही है, लेकिन फिर भी ये एक फिल्म स्टारों के जो घर इस समय जो चीज़ें चल रही है ना, जिस तरह से धमकियां मिल रही है या इस तरह की घटनाएं हो रही है, इतना सवाल है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में सुरक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। कुछ ये इसके लिए पुलिस प्रशासन को ज़रूर टाइट होना चाहिए, करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी और सब चीज़ों के लिए, जिससे कि अपराधियों के मन में खौफ आए और वो जो है इस तरह की घटना करने से, फिल्म स्टारों के घर कम करने से तो बचे। सर, आपको नहीं ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो जुर्म कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है वो काफी सुरक्षित है, और जो बाहर है चाहे वो उस समय जो बात हो रही है वो लॉरेंस बिश्नोई की हम बात नहीं कर रहे, फिलहाल इस घटना की बात कर रहे हैं कि सैफ अली खान के जो घर में है वो चोरी हुई है, इसके क्या वजह हो सकती है? तो इसके पीछे वजह यही हमें नजर आ रही है। वैसे तो वो चोरी के इरादे से थे, लेकिन हो सकता है कोई उनका कहीं गार्ड हो या कोई जैसे होते हैं ना छोटे छोटे लिंक जो होते हैं, कोई या इस तरह का कोई जो है व्यक्ति हो जो उन्हें जानता हो, जिसके थ्रू उन्हें चोरों को पता लगा हो कि हम यहाँ से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, अंदर इस जगह का पैसा है या जो भी है। सीसी कैमरा भी चूक लेकिन गया। नहीं, सीसीटीवी कैमरा हाँ कह सकते हैं, सुरक्षा में भी चूक तो है ही कहीं ना कहीं जब वारदातें होती, क्योंकि रात के 2 या 3 बजे की घटना है तो उस समय सब थोड़ी सी ऐसी हल्की हल्की नींद में भी होते हैं, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है फिल्म स्टार के। मुंबई में बाहर अभी सुरक्षित नहीं है। पॉलिटिशियंस बाबा सिद्दीकी बाहर मारे गए, अभी सैफ अली खान घर में ही मारे गए, तो ना रोड पे सुरक्षा है। मारे नहीं गए मतलब नहीं, अभी सैफ अली खान पे हमला हुआ है, हमला तो वो तो हाई प्रोफाइल के है, तो बाबा सिद्दीकी जहाँ पे है वो रोड भी सुरक्षित नहीं है आदमी के लिए और घर भी सुरक्षित नहीं। इस वक्त मुंबई का माहौल क्या है बोलो, प्रशासन कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही। सलमान खान को धमकी मिल रही, ना घर सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है। यही मैं बोल रहा हूँ, यही समस्या आ रही समय वहाँ स्टार्स और बॉलीवुड वालों के साथ। तो इसके लिए पुलिस को ही आगे कदम बढ़ाना होगा, पुलिस और प्रशासन आए और कोई नई योजना बनाए जिससे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। तो दोस्तों, खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।